हमारा मांग है सर कि लाइब्रेरियन का पात्रता परीक्षा का जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाए। आप देखिएगा कि लाइब्रेरियन के अभ्यर्थियों की संख्या कम से कम 7 से 8 लाख है। मांग यही था सर कि हम लोग का लेट नोटिफिकेशन जितना जल्द हो सके जारी कर दिया जाए। लेकिन वैकेंसी का कोई आता पता नहीं, क्योंकि जब तक पात्रता परीक्षा नहीं होगा तब तक बहाली कैसे निकाला जाए। अगर नहीं देना है वैकेंसी या जारी करना है तो सीधा ये कह दे कि यूनिवर्सिटी जो है सारा यूनिवर्सिटी बंद हो जाए, बिलिस एमलिस का कोर्स ही नहीं करवाए। हाँ, शिक्षा मंत्री जी से हमने मुलाकात किया, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि लाइब्रेरियन के लिए जो है हम लोग नियमावली बना रहे हैं। 18 साल लग गया बस इतना प्रोसेस होने में, नियमावली बनने में। अब फिर से नियमावली बनने में फिर से 18 साल जाएगा। आश्वासन पर तो भरोसा नहीं रहता है सर, क्योंकि कई बार हम लोग प्रदर्शन किए हैं लेकिन मिलता है केवल आश्वासन मिलता है। फिलहाल सरकार को हम 1 महीने का अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर 1 महीने के अंदर हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा तो पुनः जो है हम लोग बीजेपी कार्यालय का घेराव करेंगे। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राज कमल। अभी हमारी मौजूदगी बीजेपी ऑफिस के ठीक सामने है। तस्वीरों के माध्यम से आप भीड़ देख पा रहे होंगे। ये भीड़ है बिहार के लाइब्रेरियन छात्रों का। भारी संख्या में आज बीजेपी ऑफिस के बाहर पहुंचे हैं। क्या कुछ मांगे हैं? हमारा मांग है सर कि लाइब्रेरियन का पात्रता परीक्षा का जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाए, क्योंकि लाइब्रेरियन के छात्र सर काफ़ी परेशान है। आप देखिएगा कि लाइब्रेरियन के अभ्यर्थियों की संख्या कम से कम 7 से 8 लाख है। सभी यूनिवर्सिटी में तो प्रत्येक वर्ष लाइब्रेरियन के अभ्यर्थी डिग्री हासिल कर रहे हैं, लेकिन वैकेंसी का कोई आता पता नहीं। फिलहाल हम वैकेंसी की तो मांग नहीं कर रहे हैं सर, हम मांग कर रहे हैं पात्रता परीक्षा को लेकर के, क्योंकि जब तक पात्रता परीक्षा नहीं होगा तब तक बहाली कैसे निकाला जाए। आप लोगों की कितनी संख्या होगी? 7 से 8 लाख है सर। 7 से 8 लाख? 8 लाख है सर। अभी आप लोग बीजेपी ऑफिस के सामने पहुंचे हैं, शिक्षा मंत्री से मिलने पहुंचे। हाँ, शिक्षा मंत्री जी से हमने मुलाकात किया, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि लाइब्रेरियन के लिए जो है हम लोग नियमावली बना रहे हैं और नियमावली बनाने के बाद जो है हम लोग लाइब्रेरियन का पात्रता परीक्षा के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी कर दें। नोटिफिकेशन की बात तो लंबे समय से की जा रही है, उम्मीद है कब तक हो जाएगा? सर हम फिलहाल देखिए, आश्वासन पर तो भरोसा नहीं रहता है सर, क्योंकि कई बार हम लोग प्रदर्शन किए हैं लेकिन मिलता है केवल आश्वासन मिलता है। लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं जारी होता है तब तक हम लोग को 100% भरोसा नहीं होगा। फिलहाल सरकार को हम 1 महीने का अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर 1 महीने के अंदर हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा तो पुनः जो है हम लोग बीजेपी कार्यालय का घेराव करेंगे। पुनः बीजेपी कार्यालय का घेराव करेंगे। 1 महीने का अल्टीमेटम है जी। अगर 1 महीने में सरकार हम लोगों की मांग को पूरा नहीं करती है तो फिर से हम लोग अभी सभी पुस्तकालय विज्ञान अभ्यर्थी बीजेपी कार्यालय का घेराव करेंगे। और इस बार इस जो छात्र की संख्या है इससे जोरदार संख्या रहेगी, उसके लिए तैयार रहे सरकार। आज आप लोग बीजेपी ऑफिस के बाहर पहुंचे घेराव करने, क्या कुछ मांगे हैं? मांग यही था सर कि हम लोग का लेट नोटिफिकेशन जितना जल्द हो सके जारी कर दिया जाए। लेकिन अभी जैसे कि बिकेश भट्ट जी बता रहे हैं कि फिर से नियमावली बनाने की बात की गई है, तो अब ये फिर से नियमावली बनाने की बात की गई तो 18 साल लग गया बस इतना प्रोसेस होने में, नियमावली बनने में। अब फिर से नियमावली बनने में फिर से 18 साल जाएगा। तो अब ना जाने सर कि इसकी वैकेंसी कब सरकार देगी। अब तो ये उम्मीद से भी परे है। ये उम्मीद है सरकार? सर उम्मीद ही लेकर आए थे कि हम लोग की वैकेंसी जल्द दे दे, लेकिन सर यहाँ से तो पता चल रहा है कि फिर से नियमावली बनेगी दोबारा। तो सरकार से यही अनुरोध है कि जितना जल्द हो सके हम लोग की दोबारा नियमावली बना करके जल्द से जल्द हम लोग की पात्रता परीक्षा करा ली जाए। हर बार नोटिफिकेशन जारी कर देंगे ऐसा आश्वासन मिलता है। पिछले बार जो शिक्षा मंत्री जी थे वो भी यही बात बोले। अगर नहीं देना है वैकेंसी या जारी करना है तो सीधा ये कह दे कि यूनिवर्सिटी जो है सारा यूनिवर्सिटी बंद हो जाए, बिलिस एमलिस का कोर्स ही नहीं करवाए। क्योंकि हर साल लाखों स्टूडेंट्स बिलिस एमलिस कर रहे हैं। सिर्फ पटना के ऐसे 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हर एक साल बच्चों को बिलिस एमलिस करवा रही है, लेकिन इसके बाद सिर्फ डिग्री ले पा रहा है बच्चा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ना डिग्री लेकर लोग बेरोजगार बैठे हैं। देखिए, डिग्री लेके कोई बेरोजगार तो बैठे हुए हैं, लेकिन अभी जैसे मिलने गए थे उसमें मैं भी शामिल था, तो हमने एक प्रश्न किया कि सर हमारा जो बहाली है 2008 के बाद से नहीं आई है, तो इसका मुख्य कारण क्या है। तो उन्होंने यह बताया कि आपकी जो नियमावली बनी है 2025 में हमारी नियमावली बनी थी, उस समय पूर्व ACS एस सिद्धार्थ महोदय थे शिक्षा विभाग के, तो उन्होंने कहा कि इसमें कुछ पेच है, इसको संशोधन करके
फिर से नई नियमावली बनाई जाएगी, उसके बाद उसको कैबिनेट से स्वीकृति मिलेगी, तब जाके आपकी लेट यानी कि लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट, लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा आपकी उसकी नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। फिर हमने यह पूछा कि सर TRE 4 के साथ क्या हम उम्मीद करें कि विज्ञापन आएगी, तो इन्होंने कहा कि इसकी गारंटी अभी हम नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कुछ संशोधन करना है। जब संशोधन हो जाएगी तब आप लोग को स्वतः नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। उम्मीद है कि कब तक आ जाए? देखिए, शिक्षा मंत्री जी कहते हैं संवाद से संविधान, संवाद से समाधान, तो उसी समाधान के साथ हम लोग उनसे मिले हैं। सारी प्रमुख दस्तावेज को हम लोगों ने उनको सौंपा है और उन्होंने कहा है कि निश्चिंत रहिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बहाली ज़रूर होगी और आएगी। इसी उम्मीद के साथ हम लोग उनसे मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है। चलिए देखिए, सरकार को खुली चेतावनी है कि अगर 1 महीने के अंदर सरकार फैसला नहीं लेती है तो फिर बवाल होगा, फिर से घेराव होगा बीजेपी कार्यालय का। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, अपने छात्रों को सुना, इनकी मांग क्या है वो भी आपने सुना है। इनकी मांग पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इनकी मांग पूरी की जाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।